નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 10, જેનું નામ છે ભારત ગૌરવ. તો એ પાઠનો જે મિત્રો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે, તો સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ વિડીયોની. प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए. तो જોઈએ ना पहला प्रश्न, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा जाता है? तो જોઈએ મિત્રો એનો જવાબ શું આવશે? તો ભારતને हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसीलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है. बीजो प्रश्न, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो જોઈએ ना जवाब, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए उसे वृद्ध कहा गया है. तीसरा प्रश्न, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है. चौथा प्रश्न, आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे? तो आर्य सभी विद्याओं में तथा कला कौशल में आचार्य थे. पांचवा प्रश्न, आर्या की संतान आज की स्थिति में जी रही है? तो आर्या की संतान आज अधोगति में जी रही है. आर्यों की क्या विशेषता रही है? तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं. वे मोह से दूर रहे हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते. प्रश्न बीजो, निम्न प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. पहला प्रश्न, गुप्ती जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो જોઈએ ना जवाब, गुप्ती जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है, भारत ही संसार का सिरमौर है, भगवान की बनाई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है, यहाँ के निवासी आर्य की यह प्रसिद्ध भूमि है, आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल्य की शिक्षा दी. इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है. आगे जी प्रश्न, भारतवासियों के बारे में गुप्ती जी क्या कहते हैं? तो જોઈએ ना जवाब, तो गुप्ती जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान हैं. एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उस महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं. प्रगति की दौड़ में वे पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं. प्रश्न तीजो જોઈએ विद्यार्थी मित्रों, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो જોઈએ, भारत को खाली जगह कहा गया है. तो ऑप्शन આપે છે ઋષિભૂમિ, તપોભૂમિ, વીરભૂમિ और कहीं नहीं. तो શું આવશે? ઋષિભૂમિ, એટલે કે એ ઓપ્શન જવાબ આવશે, ઋષિભૂમિ. બીજો, વૃદ્ધ ભારતवर्ष ही संसार का खाली जगह है. तो એમાં જવાબ શું આવશે? તો જોઈએ જવાબ, तिलक, आभूषण, सिरमौर और नील. तो શું આવશે? ऑप्शन सी, એટલે કે सिरमौर આવશે. શું આવશે? ऑप्शन सी આવશે. જોઈએ આગળ, विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है. तो जवाब શું આવશે? नर सृष्टि, जीव सृष्टि, पशु सृष्टि और कहीं नहीं. तो શું આવશે? नर सृष्टि, એટલે કે એ ઓપ્શન જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ, भारत के निवासी खाली जगह है. तो શું આવશે જવાબ? ગંગોલ, આર્ય, શક और ખાલી જગ્યા. તો શું આવશે? આર્ય, એટલે કે બી ઓપ્શન જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ, आर्यों की संतान की आज खाली जगह हो गई है. तो हो गई है अधोगति, उन्नति, अवगति और खाली जगह. तो શું આવશે? तो આવશે अधोगति, એટલે કે એ ઓપ્શન જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ, प्रश्न 4 क विभाग को उचित ख विभाग के साथ जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए. तो क विभाग અને ख विभाग. तो पहलू है वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का. तो શું આવશે? तो संसार का पहला में तीजू આવશે. तो શું આવશે? संसार का सिरमौर है. बराबर છે. बीजू, विद्या कला कौशल के. तो એમાં બીજામાં શું આવશે? છઠ્ઠું. तो શું આવશે? प्रथम आचार्य आर्य है. तीजू, संपूर्ण देशों के अधिक भारत का. तो શું આવશે? तीजाમાં पहलू શું આવશે? भारत का उत्कर्ष है. और चौथुं, भगवान की भावभूति का. तो શું આવશે? चौथा नंबर में. तो भावभूति का प्रथम भंडार है. और पांचवा में, भारत जैसा पुरातन देश. तो શું આવશે? पांचवा नंबर में. नंबर 4, तो
दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। અને જોઈએ આગળ છઠ્ઠું, ભારત के निवासी तो શું આવશે છઠ્ઠામાં? 5वां नंबर तो आर्य है। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले से काव्य पंक्ति कई છે? वृद्ध भारतवर्ष संसार का सिरमौर है। तो જોઈએ એનો શું આવશે? तो सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चित्रक वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत आगे है। भारत ने ही विविध विद्याओं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उनके नेतृत्व को सराह रही है। जो आगे प्रश्न, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ये भी काव्य पंक्ति समझाओ। तो जो ये तो भवभूतियों अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, सोना चांदी हीरे मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यही विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यही से आरंभ हुआ है। तो जो प्रश्न नंबर आगे छठो, निम्न शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो अधोगति तो શું આવશે? ઉધ્વગતિ। વૃદ્ધ તો આવશે યુવા। પુરાતન તો નૂતન। પ્રથમ તો અંતિમ। વિસ્તાર તો સંકુચન। પુણ્યભૂમિ તો પાપભૂમિ। उत्कर्ष तो अपकर्ष અને ઉચ્ચ તો નિમ્ન। સાતમો જોઈએ, નિમ્ન શબ્દો के पर्याय शब्द लिखिए। तो पहलू જોઈએ શું આવશે? हिमालय तो શું આવશે? हिमगिरी। गंगा तो भागीरथी। गिरी तो पर्वत। भूमि तो धरा। विश्व तो संसार અને મદિરા તો શરાબ। બરાબર છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ પાઠનો સંપૂર્ણ જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એનું વિડીયો રૂપે સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તેને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।